जय हिंद दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे चलिए गुणनखंड सीखते हैं कैसे निकाला जाता है गुणनखंड किसी भी संख्या का। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे +2x है और यहाँ पे +2 है। देखिए यहाँ पे 2x² प्लस का 2x प्लस का 12 है। तो यहाँ पे कैसे हमें करना है खंड, चलिए एक बार इसको समझते हैं। ठीक है, इसको गुणनखंड कैसे करना है एक बार समझते हैं। देखिए, जब भी हम लास्ट वाले का और पहले वाले का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले वाले का और लास्ट वाले का जब गुणा करेंगे तो बीच की संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। कैसे प्राप्त होनी चाहिए इसको अभी समझते हैं। चलिए पहले हमें क्या करना है, लास्ट वाले का और पहले वाले का गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 2x² है तो यहाँ लिखेंगे 2x² गुणे में 12 है तो यहाँ पे 12 कर दीजिए। अब संख्या से संख्या में गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना, 24, 12 दूना 24, x² है तो यहाँ पे x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने गुणा तो कर लिया अच्छे से, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 24x² में अब हमें ऐसे खंड बनाना है। ठीक है, ऐसे दो खंड बनाना है कि हमें बीच की संख्या प्राप्त हो जाए, चाहे जोड़ के चाहे घटा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 गुणे 4 कर देंगे, 6 चौको 24 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 कर देंगे, 12 दूना 24 होता है तो इसको भी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दो संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए तो यहाँ पे 24 है तो 24 गुणे 1 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें बीच की संख्या लानी है। कैसे लानी है, इनको चाहे जोड़ के लाइए चाहे घटा के लाइए। तो हमें लाना कितना है, 2 लाना है यहाँ पे। ठीक है, 2x। देखिए यहाँ पे 24x² है तो यहाँ भी हम x² लिख सकते हैं। ठीक है, x² लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया x²। अब देखिए कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, तो देखिए अब हम यहाँ पे 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। 6 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x मिल रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कौन सा ले रहे हैं, 6 और 4 को उठा रहे हैं। ठीक है, 6 और 4 को उठा रहे हैं, बाकी सब नहीं मिलेगा। देखिए 2x² ऐसे है तो 2x² हम ऐसे लिखेंगे, प्लस कर देंगे। हमने कौन सा लिया था, 6 और क्या लिया था, माइनस का। देखिए घटा रहे हैं तो घटाना वाला हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, 6 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x और यहाँ पे माइनस क्या लिख देंगे, देखिए 4x। ठीक है, क्या लिख देंगे, 4x, क्योंकि देखिए हमने जब 24x² का खंड किया था तो यहाँ पे देखिए 6x और यहाँ पे गुणे में क्या था, 4x था। ठीक, इतना क्लियर हुआ। x का x में जब गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और 4 का जब इसमें करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x आ रहा है। ठीक, इतना क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, हमने कितना लिया था, 6x और इतना लिया था ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 12 है तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस का 12। उसके बाद चलिए अब एक पद ये और एक पद ये बन गया। चलिए अब इसमें जो कॉमन दिख रहा है इसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है कॉमन, x² है यहाँ भी x है तो यहाँ पे x आ गया बाहर। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना, 2 बाहर आ गया, x भी एक बाहर आ गया तो बचा कितना, यहाँ पे 1x प्लस में। देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 4 नहीं बचेगा। देखिए 2 है यहाँ पे, जब 2 से भाग कितने में देंगे, 6 में देंगे तो 2 तियाँ 6। ठीक है, 2 तियाँ 6 तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3। चलिए एक ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। अब हमें यही वाला दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, किसमें, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 3। अब हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि हमें 4x और 12 प्राप्त हो जाए। 4x और 12 प्राप्त हो जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, केवल और केवल 4 रहेगा। ठीक है, केवल और केवल 4 रहेगा तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं।
4 से x में करेंगे गुणा, देखिए 4 से जब हम x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। उसके बाद चिन्ह कितना है, प्लस का है, तो प्लस कर दीजिए। 4 से जब करेंगे गुणा 3 में तो 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही संख्या तो आई है, देखिए यही संख्या तो आई है 4x + 12, 4x + 12। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक ये मैच कर रहा है और एक ये मैच कर रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक कोष्ठक में लिख देंगे, x + का 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे देखिए 2x - का 4x, 2x - का 4x एक ब्रैकेट में कर देंगे। यही हो गया दोस्तों हमारा गुणनखंड। क्या हो गया, यही हो गया गुणनखंड। चलिए सेम इसी तरीके से हम इस वाले को करते हैं हल। ठीक है, किसको करेंगे, इस वाले को। चलिए यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। देखिए अब हमें इस वाले को और इस वाले, पहले वाले और लास्ट वाले को क्या करना है, गुणा करना है। तो 4x² है, गुणा कर दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा, संख्या का संख्या में, तो 4 3 12, x² है तो x² ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब 12 का हम ऐसे गुणनखंड करें, कैसे करेंगे, 12 का हम ऐसे करेंगे खंड कि हमें बीच की संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 खंड 2 खंड कर लेते हैं। अब देखिए 4 × 3 कर दीजिए, 4 × 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम 6 दूनी कर देंगे, 6 × 2 कर देंगे तो भी हमारा 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 × 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो भी 12 आ जाएगा। x² है, x² को यहाँ पे लिख दीजिए, x²। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलिए x² है यहाँ पे, तो x² को हमने अच्छे से कर दिया यहाँ पे। अब देखिए हमने क्या बनाया था, 12 का खंड, तो यहाँ पे देखिए 12x² ऐसे था, खंड बनाएंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 का खंड बन रहा है। ठीक है, 4 और 3 का जब खंड बनाएंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, बीच की संख्या प्राप्त हो गई। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, बीच की संख्या प्राप्त होगी। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4x² ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस का रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 और 3 को क्या किया था, ऐड किया था, जोड़ा था। तो यहाँ पे हमने 4x + का 3x + का 3, एक पद ये बन गया और दूसरा ये बन गया। चलिए इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। ठीक, तो यहाँ पे 4 आ गया एक बाहर। चलिए 4 आ गया बाहर, x यहाँ पे, x यहाँ पे, एक x यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये हमारा अलग है, ठीक है, ये अलग है, 4x यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, 2x था यहाँ पे, x कैसे था, x × x। ठीक है, देखिए एक x ऐसे था, फिर गुणे में एक x था, तो x जब स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। एक x यहाँ पे बाहर आ गया, एक x बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है, यहाँ पे एक x बच गया, x लिख दिए, चिन्ह प्लस का है, चिन्ह प्लस कर दीजिए। और यहाँ पे 4x पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके जगह पे 1 कर देंगे। ठीक, प्लस का है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x + का 1, वही संख्या हम दोबारा कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, वही संख्या हम दोबारा कर देंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें कि यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3 आ जाए, तो यहाँ पे हम लेंगे 3। क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो 3 से जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3 से जब इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा। इतना क्लियर हो दोस्तों। उसके बाद देखिए 4x ऐसे लिखेंगे, प्लस का 3x एक ब्रैकेट में कर दीजिए, x + 1 एक ब्रैकेट में, x + 1 यहाँ पे एक ब्रैकेट में। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। ये भी हमारा यही हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको गुणनखंड अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।